देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सरकार से नाराज किसानों ने शुरू किया जल समाधि आंदोलन। बाढ़ व बारिश से बर्बाद हुई फसलों से तबाह हुए किसान। सिंचाई के पानी को लेकर 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान। अब ट्रैक्टर ट्रॉली से अधिकारियों के आवासों का करेंगे घेराव। किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू होगी नई योजना, मुफ्त में ट्रेनिंग देगी सरकार। हाल फिलहाल भी महाराष्ट्र में हुई जोरदार बारिश और बाढ़ के कारण किसानों के खेतों में खड़ी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई है, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तबाह हुई फसलों के चलते ऐसे किसान जिन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, उनके सामने अब कर्ज चुकाने की समस्या आ खड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, सरकार द्वारा भी अभी तक क्षतिपूर्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे में सरकार से नाराज महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक किसान ने मुआवजा लेने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है। दरअसल यहाँ एक किसान ने सरकार का विरोध करते हुए जल समाधि ले ली और जल समाधि करते हुए ही कहा कि उसकी सरकार से मांग है कि उसे जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। भारी बारिश की वजह से जहां किसानों की सारी फसल खराब हो गई है, तो वहीं इसके चलते लाखों रुपयों का नुकसान भी अब किसानों को ही उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। किसान ने ये भी चेतावनी दी कि अगर उन्हें अपने नुकसान का मुआवजा नहीं मिला तो वो जहर खा लेंगे। अगले 2 दिन में किसानों को मुआवजा दिया जाए। हालांकि मौके पर पुलिस और आसपास के लोगों ने उस किसान को झील से बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि खराब फसलों के आकलन को लेकर प्रशासन ने कहा है कि जिन इलाकों में सर्वे किया जा चुका है वहां दोबारा सर्वे नहीं किया जाएगा। लेकिन अब किसानों का कहना ये है कि जिन इलाकों का सर्वे किया जा चुका है उनके मुआवजे का भी कोई अता पता नहीं है। सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश पिछले 1 साल से लगातार देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ पहले ही उत्तर भारत के किसान कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं हाल ही में यूपी के लखीमपुर खीरी में भी किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प ने किसानों के बीच सरकार के खिलाफ आक्रोश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और इतना ही नहीं, बीते करीब 10 दिनों से राजस्थान में चल रहे किसानों के आंदोलन ने भी अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल श्रीगंगानगर के खड़साना में सिंचाई के पानी को लेकर किसान लगातार 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। खबर है कि किसान आईजीएनपी में 4 समूहों में से 2 समूह पानी की मांग कर रहे हैं। इसके चलते किसानों ने एसडीएम ऑफिस पर पिछले 10 दिनों से पड़ाव भी डाल रखा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन ये सब बेकार रही और अब किसानों ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है, जिसके चलते ही आज खड़साना में प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों का ट्रैक्टर ट्रॉली से घेराव किया गया। तो वहीं कल भी 620 आरडी पर किसानों द्वारा कब्जा किया जाएगा। इसके साथ साथ 8 अक्टूबर को सूरतगढ़ के एसडीएम ऑफिस का किसानों की ओर से घेराव किए जाने का ऐलान किया जा चुका है। झारखंड सरकार द्वारा अब राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किसानों को बागवानी खेती का प्रशिक्षण दिए जाने और इसी क्षेत्र में कई योजनाओं का विस्तार करने का फैसला लिया गया है। दरअसल कृषि वैज्ञानिकों के हिसाब से राज्य की मिट्टी और भौगोलिक स्थिति बागवानी के लिए काफी बेहतरीन है, जिसको देखते हुए और राज्य की महिलाओं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही अब राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य बागवानी फसलों का अच्छा विकास और किसानों की आय में वृद्धि करना है। साथ ही साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को वैकल्पिक खेती पर भी ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि राज्य की मिट्टी सब्जी की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में जो किसान सब्जी की खेती करते हैं, अगर वो फूलों की खेती से जुड़ते हैं तो उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होगी,
जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में उद्यानिकी फसलों के अच्छे विकास के लिए पंचायत स्तर पर बागवान मित्र और प्रखंड में उद्यान मित्र किसानों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस प्रशिक्षण के दौरान इन लोगों को बागवानी फसलों की खेती के लिए तकनीकी विधियों में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब भेड़ पालन के जरिए युवाओं को रोजगार दिलाया जा रहा है। यहाँ पर भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए मिनी भेड़ फार्म आवंटित किए जा रहे हैं। इसी के तहत आदिवासी युवाओं में भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने उन्हें 800 मिनी भेड़ फार्म आवंटित किए हैं, ताकि युवाओं के पास रोजगार हो सके और वो बेहतर कमाई कर सके। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि भेड़ पालन योजना के पहले चरण में 1500 युवाओं को इस साल 1500 मिनी भेड़ फार्म स्थापित करने के लिए चुना गया है। इस योजना के तहत लाभुकों की संख्या को हर साल 30% तक बढ़ाया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य अगले 4 सालों में 10,000 से अधिक ऐसी भेड़ पालन इकाइयां स्थापित करना है। पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इस संबंध में प्रदेश के कृषि विभाग ने 147 नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले हफ्ते किसानों से वादा किया था कि राज्य सरकार की तरफ से उन किसान परिवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी जिनके सदस्यों ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा चन्नी ने कहा कि कृषि कानूनों को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। पंजाब विधानसभा पहले ही इन कानूनों को खारिज कर चुकी है, क्योंकि इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य किसानों को बर्बाद करना है। कृषि कानूनों को लेकर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिखाने के लिए अब पश्चिम बंगाल में नवरात्रों के दौरान दुर्गा के पंडालों के जरिए किसान आंदोलन दिखाया जा रहा है। यहाँ एक आयोजक ने ANI को बताया कि हमारे कलाकारों ने भी सोचा कि किसान विरोध पर पंडाल बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस पर चर्चा है। आपको बता दें कि नवदुर्गा उत्सव 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और पश्चिम बंगाल में दुर्गा के पंडाल हर साल किसी न किसी नई थीम को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।